नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक छोटी छोटी ट्रिक्स और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज शेयर करते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम एक छोटे से नॉलेज का टॉपिक लेके आए हैं और आज हम कुछ नया लेके आए हैं। जैसे कि आज से हम शुरू कर रहे हैं, जितने भी हमारे गवर्नर्स और वॉइसरॉय इंडिया में जो भी ब्रिटिश पीरियड में बने हैं उनका हम एक एक करके सीरियल वाइज सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे और हमें अच्छे से याद करेंगे कौन सा जो वाइसरॉय है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा जो गवर्नर है वो इम्पोर्टेंट है, किस गवर्नर के टाइम पे एक अच्छे काम हुए हैं, किस गवर्नर के टाइम पे क्या काम हुए हैं, क्या पॉलिसीज आई हैं, क्या एक्ट्स आए हैं। तो उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वैरेन हेस्टिंग से। वैरेन हेस्टिंग एक का जो टाइम पीरियड था वो 1772 से लेके 1786 था। तो इनका टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में बहुत सारे कुछ काम हुए थे। बहुत सारे तो नहीं, जनरली जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं को हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा और यूजफुल भी नहीं रहेगा, जो वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। तो सबसे पहला जो इनका जो 1772 से लेकर 1786 तक जो टाइम पीरियड रहा, तो सबसे पहले तो इनका जो इम्पोर्टेंट इवेंट था वो था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो एक्ट्स के बारे में जानते ही हैं आप सारे, बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स आए बाय दी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, जो इंडिया पे डिफरेंट डिफरेंट रूल रेगुलेशंस लगाते रहते थे। एक्ट्स के बारे में कभी हम और सीरीज में शुरू करेंगे। तो 1773 का इनके में एक्ट आया। और दूसरा इनका जो था, जो इन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बनाया कलकत्ता में। ये एक इम्पोर्टेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कहाँ और किस गवर्नर के टाइम पे बना। और जो थर्ड था इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो इजादारी सिस्टम जो दस्तक पास जो दे रखे थे मुगल्स पीरियड में, जो फ्री ट्रेड पासेज जो मिले हुए थे, उन्हें अबॉलिश कर दिया था। और इन्होंने डबल गवर्नमेंट सिस्टम जो था, डबल गवर्नमेंट जो थी, कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, वो सब भी इन जो वैरेन हेस्टिंग थे उन्होंने जो है अबॉलिश कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। और जो तीसरा इनके टाइम में इम्पोर्टेंट जो हुआ था, तीसरा था इनके टाइम में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हमें बहुत टोटल मराठा वार हुए, 3 मराठा वार्स हुए हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम अलग अलग गवर्नर के टाइम पे अलग अलग इनको जानेंगे। तो जो फर्स्ट मराठा वार था वो इनके टाइम पीरियड में हुआ। और जो सेकंड टाइम पीरियड वो अलग किसी और गवर्नर के टाइम पे हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार इनको टाइम पीरियड में जो 1775 से लेकर 1782 तक हुआ, उसे हमें याद रखना है। और दूसरा जो था वो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी थे। टोटल 4 मैसूर वॉर हुए थे। जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर था वो इनके टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इनमें, जो एक ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट को फेस किया था। इम्पीचमेंट मतलब होता है कि एक तरीके का प्रोसेस, एक तरीके का तरीका, अगर हमें किसी ऑफिसर को, जैसे कि किसी बड़े ऑफिसर को, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को, उसको रिमूव करना है तो वो इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव होता है। इम्पीचमेंट के बारे में किसी और वीडियो में आपको जरूर मैं शेयर करूंगा। तो ये तो आप जरूर याद रखिएगा कि इम्पीचमेंट जो है ये जो वैरेन हेस्टिंग इन्होंने फेस किया था। और बहुत सारे जैसे भी जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए हैं। और आगे भी हम ये सीरीज शुरू करेंगे। आज वैरेन हेस्टिंग का किया, कल सेकंड जो गवर्नर है हमारे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको शेयर करेंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।